हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुमार ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर। क्लास 9th में आपने इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। अगर पढ़ा है तो अच्छी बात है। अगर आपको चीजें याद हैं तो आप ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे, लेकिन अगर कुछ चीजें नहीं भी याद हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सारी चीजें यहाँ पर अच्छे से समझ पाओगे, सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। एक बार बात कर लेते हैं हम चीजों को कैसे पढ़ने वाले हैं, क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है। यहाँ पर ये पूरा चैप्टर आपका 20 से 25 मिनट का, 20 से 25 मिनट में आपका पूरा चैप्टर यहाँ पर खत्म करा दिया जाएगा। अभी जो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए जा रहे हैं वो 7-7 मिनट के, 8-8 मिनट के होंगे। 3 पार्ट्स में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद तीनों लेक्चर्स को कंबाइंड फॉर्म में, वन शॉट के फॉर्म में आपको पूरा एक लेक्चर प्रोवाइड कर दिया जाएगा 25 से 30 मिनट का, जिसमें आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा। ठीक, इसके बाद आपको क्या करना है, लेक्चर तो देखना ही है। यहाँ लेक्चर देखने के बाद आपको सारे कंसेप्ट, सारी चीजें अच्छे से समझ आ जाएंगी कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें हैं, आपको समझ आ जाएगा। आपको रटना नहीं पड़ेगा फिर चीजों को। इसके बाद आपको करना यह है कि आपको एक बार एनसीईआरटी को अच्छे से रीड करना है। इससे फायदा ये होगा कि आप एग्जाम में चीजों को अच्छे से लिख पाओगे। कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि आपका थोड़ा सा लिखने की प्रैक्टिस, की लिखना कैसे है उसकी थोड़ी सी हैबिट बन जाएगी। ठीक है, तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर डेवलपमेंट। सबसे पहले बात करते हैं डेवलपमेंट होता क्या है। तो भाई जो डेवलपमेंट है वो अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। इसे एग्जांपल से समझते हैं। अगर मैं बात करूं एक फार्मर की, तो एक फार्मर के लिए डेवलपमेंट क्या होगा भाई, उसकी फसलों का दाम बढ़ जाए, उसकी क्रॉप्स का उसे प्राइस ज्यादा मिले, जिससे कि वो ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। ये डेवलपमेंट हो जाएगा एक किसान के लिए। अगर मैं बात करूं एक बिजनेसमैन की, एक बिजनेसमैन के लिए डेवलपमेंट क्या हो सकता है भाई, वो जो टैक्स भर रहा है सरकार को, उससे वो टैक्स कम लिया जाए, जिससे कि वो ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। तो ये डेवलपमेंट हो जाएगा एक बिजनेसमैन के लिए। अगर मैं बात करूं एक स्टूडेंट के लिए, आपकी बात करूं, तो आपके लिए डेवलपमेंट क्या हो सकता है भाई, आप हर महीने स्कूल में एक अच्छी खासी फीस देते हो। अगर आपसे वो फीस ना ली जाए तो आपका पैसा बचेगा, है ना। आप, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ लेते हैं, उसके बाद जॉब नहीं लगती। कई लोगों का सपना होता है गवर्नमेंट जॉब का, बट गवर्नमेंट जॉब में सीटें बहुत कम है। तो एक स्टूडेंट के लिए डेवलपमेंट क्या हो सकता है कि एजुकेशन पूरी फ्री कर दी जाए, स्कूल की फीस उससे ना ली जाए, और गवर्नमेंट जॉब ज्यादा से ज्यादा दी जाए, जिससे कि बच्चे बेरोजगार ना रहे। तो ये डेवलपमेंट हो जाएगा एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जो डेवलपमेंट होता है ये अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, और इसी वजह से कई बार दो ग्रुप्स के बीच में डेवलपमेंट को लेकर के कन्फ्लिक्ट यानी कि मतभेद भी हो जाता है, विवाद भी हो जाता है। ये पॉइंट मैंने यहां पर लिख दिया है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है डैम। भाई जब एक डैम बनाया जाता है, एक बांध बनाया जाता है, तो कुछ लोग तो खुश रहते हैं कि भाई डैम बनेगा तो हमारे खेतों में पानी आएगा, डैम बनेगा तो बिजली आएगी। पर उस डैम को जहां पर बनना है, उसके आसपास जो लोग रहते हैं, अब उस डैम की वजह से उन्हें अपना घर छोड़ के कहीं और जाना पड़ेगा। उनके लिए डेवलपमेंट नहीं है, क्योंकि अब उन्हें अपना घर छोड़ के जाना पड़ेगा, उन्हें दिक्कत थोड़ी बहुत उठानी पड़ेगी। तो जो दूसरे के लिए डेवलपमेंट है वो उसके लिए दिक्कत है। ठीक, तो हमने देखा डेवलपमेंट जो है, किसी एक के लिए डेवलपमेंट जो है अच्छा हो सकता है, किसी दूसरे के लिए बुरा भी हो सकता है। ये तो बात हुई डेवलपमेंट की कि डेवलपमेंट होता क्या है। भाई डेवलपमेंट अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है, और जो किसी के लिए डेवलपमेंट है वो किसी दूसरे के लिए बुरा भी हो सकता है। ये हमने अभी तक देखा। अब बात करते हैं कि हम डेवलपमेंट को मेजर कैसे करते हैं। भाई मेजर करने के मतलब हम कैसे किस चीज को जानेंगे कि ये डेवलप है या नहीं। हमारे पास 10-15 इंसान है, तो कैसे चेक करेंगे कौन कितना डेवलप है। तो अब लोगों के मन में अधिकतर ये चीज आती है कि भाई डेवलपमेंट चेक करना है, जिसके पास जितना पैसा होगा वो उतना डेवलप होगा। बट ऐसा नहीं है। जब हम डेवलपमेंट को मेजर करते हैं तो सिर्फ पैसा ही कंसीडर नहीं करते हैं। पैसा तो होना चाहिए, बट पैसे के अलावा भी कुछ चीजें आपके पास होनी चाहिए, तब आपको डेवलप माना जाएगा। तो क्या क्या चीजें होनी चाहिए, किन किन चीजों के बेसिस पे हम चेक करते हैं कि कौन कितना डेवलप है या नहीं है। सबसे पहली बात, अच्छी इनकम तो होनी चाहिए। इनकम होगी यानी पैसा होगा। इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। भाई इक्वल ट्रीटमेंट क्या होता है, मान लो आप यहां से गए अमेरिका, आप नौकरी कर रहे हो कंपनी के अंदर अमेरिका में, आपकी बहुत अच्छी सैलरी, आप 2.5 लाख रुपए मान लो महीने का कमा रहे हो, पर वहां पर आपको इज्जत नहीं मिलती, आपको सम्मान नहीं मिलता। आपके पास बहुत नॉलेज है, आप काम भी अच्छा कर रहे हो, पर आपको इज्जत नहीं मिल रही, सम्मान नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि आप दूसरे देश से हो, और वहीं अमेरिका के जो लोग हैं उसी ऑफिस में उन्हें अच्छी खासी इज्जत मिल रही है। तो इक्वल ट्रीटमेंट भी होना चाहिए इनकम के साथ साथ। इसके अलावा फ्रीडम होनी चाहिए। भाई मान लो आपके पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन आपको एक कमरे के अंदर बंद करके रख दिया कि आप इस कमरे के बाहर नहीं जाओगे। अब क्या फायदा इस पैसे का, आप बाहर जाके एंजॉय नहीं कर सकते, अपनी लाइफ नहीं जी सकते। तो इनकम के साथ साथ फ्रीडम भी होनी चाहिए।
कि आप खेल कूद सको, आजाद रह सको, बोल सको, नाच सको, गा सको, इसलिए फ्रीडम भी होनी चाहिए। इसके अलावा सिक्योरिटी, भाई मान लो आपके पास बहुत सारा पैसा है, आप पैसा गाड़ी में भर के कहीं जा रहे हो घूमने और इधर से डाकू आए, आपको बंदूक दिखाई, निकालो सारा पैसा। अब क्या फायदा, वो तो लूट के ले गए सारा पैसा, है ना। आपके पास पैसा तो बहुत था लेकिन सिक्योरिटी नहीं थी, और अगर सिक्योरिटी नहीं होगी तो आप बाहर घूम नहीं सकते हो, तरीके से रह नहीं सकते हो। इसलिए इनकम के साथ साथ इक्वल ट्रीटमेंट, अच्छी हेल्थ, एजुकेशन, फ्रीडम, सिक्योरिटी, इन चीजों का भी होना जरूरी है। आगे इस चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे, पर यहाँ पर आपको सिर्फ बेसिक समझाने के लिए मैंने इतना बताया है कि डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए सिर्फ इनकम ही सफिशिएंट नहीं है, उसके अलावा भी कई चीजें होती हैं जिन्हें हम कंसीडर करते हैं। कुछ मेन चीजें मैंने यहाँ पर लिख दी हैं, बाकी चैप्टर में डिटेल में हमें चीजें पढ़नी है तो आप वहां समझ जाओगे, ठीक है। तो ये तो बात हुई डेवलपमेंट की, डेवलपमेंट क्या होता है और उसे मेजर कैसे करते हैं। अब बात करते हैं कि नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है। भाई नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ ऑल इंडिविजुअल ऑफ नेशन, यानी देश के हर व्यक्ति का, हर इंडिविजुअल का डेवलपमेंट हो जाए, यही क्या कहलाता है, नेशनल डेवलपमेंट कहलाता है। अगर हम नेशनल डेवलपमेंट की बात करें तो नेशनल डेवलपमेंट भी अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। जैसे कि भाई कुछ लोग क्या कहेंगे कि सड़कें बनवा दो, रोड बनवा दो अच्छी अच्छी, मतलब हमारे देश का डेवलपमेंट हो जाएगा। कुछ लोगों का कहना है जी हेल्थ वाला सेक्टर फ्री कर दो, यानी इलाज बिल्कुल मुफ्त में होना चाहिए। अगर इलाज मुफ्त में होगा तो लोग हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, अच्छा काम करेंगे, अच्छा पढ़ेंगे, तो हमारा देश डेवलप हो जाएगा। कुछ लोग कहेंगे जी गरीबी मिटाओ, क्योंकि पैसा नहीं होगा तो हम करेंगे कैसे काम, तो पॉवर्टी खत्म करो, हमारा देश अपने आप डेवलप हो जाएगा। कुछ लोग कहेंगे जी सैलरी बढ़ाओ, सैलरी बढ़ाओगे तो पैसा होगा, पैसा होगा तो एजुकेशन होगी, हेल्थ होगी, सब कुछ होगा, तो हम डेवलप हो जाएंगे। तो हमने देखा अलग अलग लोगों के हिसाब से नेशनल डेवलपमेंट की डेफिनेशन भी अलग अलग हो सकती है। और क्योंकि यहाँ पर अलग अलग लोगों के हिसाब से नेशनल डेवलपमेंट भी अलग है, तो यहाँ पर भी दो ग्रुप्स के बीच में कंफ्लिक्ट कॉज हो सकता है। अगर मैं आपको डैम वाले ही एग्जाम्पल से समझाऊं, यहाँ पर कुछ ग्रुप ऐसे थे जो खुश थे डैम बनने से, लेकिन एक ग्रुप ऐसा भी था जो नाखुश था, जो दुखी था, क्योंकि डैम बनेगा तो उसे अपना घर छोड़ के जाना पड़ेगा। जो वहां पर रहने वाले लोग हैं, जब डैम बनेगा उन्हें घर छोड़ के जाना पड़ेगा, वो नाखुश हैं। तो ऐसे केस में अब सरकार क्या करेगी, क्योंकि सरकार को तो भाई सबको देख के चलना है। तो सरकार क्या करती है, वो देखती है कि कितने लोग खुश हैं और कितने लोग दुखी हैं। अगर किसी डेवलपमेंट से, किसी काम से अधिकतर लोग खुश हैं, अधिकतर लोगों का भला होने वाला है, और कुछ लोगों को उससे तकलीफ है, तो सरकार क्या करेगी, वो काम करेगी, यानी सरकार जाएगी मेजोरिटी के साथ। अब सरकार ये देखती है अगर डैम बनेगा तो भाई लोगों के घरों में बिजली जाएगी, किसान के खेत में पानी जाएगा। हाँ नो डाउट कुछ लोगों को तकलीफ होगी, कुछ लोगों को अपना घर छोड़ के जाना पड़ेगा, पर फिर भी सरकार डैम बनाएगी क्योंकि सरकार मेजोरिटी के साथ जाती है। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट जाती है मेजोरिटी के साथ, ठीक।